बीजेपी वाले तो खुद नहीं चाहते कि सपा बसपा कभी एक हो, इसीलिए कांशीराम साहब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन तोड़वाया गया, फिर अखिलेश यादव जी बहन जी का गठबंधन तोड़वाया गया। आप लोग भी वही चाहते हैं, कैसे काम होगा? ऐसे सरकार बनेगी, ऐसे हमारा समाज जो बहुजन समाज कहा जाता है ऐसे आगे बढ़ेगा? क्यों? नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं हूं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। कहते हैं ना कि हर जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच लोग जरूर होते हैं। अब एक नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों या हजारों मामले दिखा सकता हूं। ये तो हाईलाइट जो मुद्दे हो जाते हैं वो आपके सामने दिख जाते हैं, नहीं तो गांव में या शहरों में, थानों में या ग्राम पंचायतों में बैठ के कितने मामले निपटा लिए जाते होंगे। आप लोग को मथुरा कांड याद है? दलित बेटी की जो शादी हुई थी, यादव की दमगई से सब दुल्हन को भी मारे पीटे थे, वो मामला याद होगा। उसके बाद इटावा कांड जो हुआ था, जिसमें यादव के जो पंडित पुरोहित बने हुए थे उनके चुन्नी उन्नी सब छिलवा दिया गया था। तब तो यादव समाज बहुत खिन्न हुआ था कि एक यादव के ये सब कथा नहीं, कथावाचक नहीं बनने देंगे। तब तो आप लोग का सम्मान को ठेस पहुंचा था। लेकिन क्या आप लोग कभी सोचते हैं, क्या छोटी जातियों की कोई इज्जत नहीं होती? या जब देखो तो हमेशा दोषी यादव समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, और शोषित कौन होता है? दलित समाज। ऐसा क्यों होता है? क्या जातिवाद खत्म हो गया है? आप लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, आरक्षण खत्म होना चाहिए, SC ST एक्ट हटाओ। पहले ये बताए कि जब SC ST एक्ट है तब इतने मामले आते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर आप SC ST एक्ट में होते, SC ST की बिरादरी जाति में होते, तो आपकी स्थिति क्या होती? अभी मथुरा का कांड याद होगा, इटावा कांड यादव समाज के साथ ब्राह्मण लोगों ने किया, वो याद होगा। अब देखिए, मैं कई मुद्दे बताता हूँ, आप लोग ध्यान से वीडियो सुनिएगा, उसके बाद तब जाइएगा। अभी यादव समाज मतलब सभी अपने हैं ना भाई, इतनी जाति, इतनी नफरत क्यों? क्या बहन बेटियों को, छोटी जातियों को मारने पीटने में, उनके साथ छेड़खानी करने में दरिया दिली है? दरिया दिली है। आप लोग आर्मी में जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं भाई, रनिंग वाले हैं, फौज के आदमी हैं, दरिया दिल आदमी है, तो यही, इसी में इज्जत है, यही संस्कार है। एक नहीं, सैकड़ों मैटर मैंने पहले कह दिया ना। ये तो जो मुद्दे हाईलाइट हो जाते हैं वो आपके सामने आते, जनता के सामने आते, नहीं तो प्रधान जी धमकी दिला के या तो कोतवाल साहब के यहाँ फोन करके मामला सलटा लिया जाता है, चलो हटाओ, बात खत्म करो। क्या स्थिति है समाज की? अभी एक तो मुद्दा अभी 2-4 दिन पहले का ही था, रक्षाबंधन पे एक दलित महिला, यानी छोटी जाति, आप लोग बड़ी जाति के हैं ना, लेकिन इटावा में आप लोग की जाति नहीं दिखी, यहाँ तो आप लोग बड़ी जाति के हो गए। टंकी, सरकारी चापाकल नहीं होती, टंकी उस पानी पीने के लिए बताइए मारा था यादव समाज का व्यक्ति। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जातिवादी सामंतवादी उनकी बात कर रहा हूँ। मेरा ये काम नहीं कि एक आदमी गलत किया तो पूरे समाज को गलत ठहराया जाए। यादव में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, यादव हमारे भी मित्र हैं, लेकिन ये सब जातिवाद कैसे खत्म होगा? लोग पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनके अंदर कुछ सुधार हो रहा है। अभी ये रक्षाबंधन का ही मैटर था, पानी पीने पे यादव समाज के मर्द बताइए एक औरत को पीटता है, इसमें कौन सी मर्दानगी है? अब ये देखिए मामला कासगंज का। कासगंज में 10-12 घर है दलित समाज के, वहां पे 40-50 घर का ये यादव समाज के बताया जा रहा है। वो लोग घर में घुस के लड़कियों को छेड़ते हैं, मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि लोग मजबूर हो गए कि घर छोड़ के जा रहे हैं। इसी में सम्मान है। आपका भी परिवार है, आपके पास भी बहन बेटियां होंगी, उसी तरह सभी के बहन बेटियां हैं, इसी में मर्दानगी होती है। कब सुधार होगा भाई, कब सुधरेंगे? आप जानते हैं, इसी सब व्यवहार की वजह से अखिलेश यादव जी एक बार तो मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव के चेहरे बन गए, उसके बाद कभी बने? क्यों नहीं बने? इसी वजह से। आप लोगों को बार बार कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है। जो झेलता है वो जानता है, और हम लोग गांव के लोग हैं, अच्छे से जानते हैं कौन कितना क्या करता है, और जातिवाद कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन जातिवाद करता है कौन नहीं करता, ये हम लोग जानते हैं। हमारे भी मित्र है, हमारे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं, हम लोग भी सब देखते हैं और जानते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आप लोग जो 27 में ख्वाब देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव जी जो 37 सीट पा गए इस बार इंडिया गठबंधन पे, उसी पे जो आप लोग उड़ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि फिर भैया आएंगे, भैया नहीं आएंगे। ऐसे आएंगे जब तक समाज में भाईचारा नहीं बनेगी। पीडीए नाम देने से सिर्फ होगा कि नाम दे दिए पीडीए, पीडीए हो गया। पीडीओ को मतलब परिवार, तो उसको संगठित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे लंठई करते रहिए, मारते पीटते रहिए, लोग आपको वोट देंगे? इंडिया गठबंधन के नाम पे जो वोट मिल गया,
सो मिल गया और आप लोग सुधार नहीं करेंगे। आप लोग इसी व्यवहार की वजह से सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था उसमें कुछ खास लाभ नहीं मिला। क्यों लाभ नहीं मिला? जितनी गैर ओबीसी जातियां हैं वो, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन यादव समाज की दबंगई की वजह से ओबीसी की जो जातियां वो बीजेपी में चली गई। यादव समाज की गुंडई की वजह से जो पगड़ी बांधते, सच्चाई है, अगर आप इसको बारीकी तौर पे लेंगे, अगर उस दिमाग के होंगे तब तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप मेरी बात से एग्री भी करेंगे। ये जो लंठई नहीं कही जाती है, बसपा के नेता को क्यों नहीं लंठ का दर्जा दिया जाता है? गुंडागर्दी वाला। योगी जी भी कहते हैं लाल टोपी वाले हैं तो गुंडे हैं, क्यों नहीं कहते नीली टोपी वाले बसपा के कार्यकर्ता है तो गुंडे हैं? अनुशासन होता है। तो माननीय मुलायम सिंह जी के चेहरे पे एक बार मुख्यमंत्री बन गए और इंडिया गठबंधन के नाम पे जो 37 सीटें मिल गई, अब इसी पे उफान मचा हुआ कि नहीं भैया आएंगे, भैया आएंगे। भैया कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे? कब तक ऐसे चलेगा भाई? और आप लोगों की मर्दानगी क्या इसी में है? छोटी जाति की महिलाओं को छेड़ना, छोटी जाति की औरतों को मारना पीटना, लड़कों से झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है भाई साहब? समाज में भाईचारा बनाइए। हमारे भी मित्र हैं, लोग मिल के रहते हैं। इसीलिए मैं, कोई अगर एक जाति का गड़बड़ करता है, मान लीजिए यादव समाज में इन लोगों ने किया, मथुरा कांड पे भी मैंने वीडियो बनाया था, लोग पूरे यादव समाज को बदनाम कर रहे थे। मैं यादव समाज को बदनाम नहीं करूंगा, क्योंकि हर समाज में अच्छे भी लोग भी होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो एक आदमी की वजह से पूरे समाज या पूरी जाति को गाली नहीं दी जाती है, इन्हें बदनाम किया जाता है। आप लोग इसी व्यवहार की वजह से सपा बसपा का गठबंधन नहीं सक्सेस हुआ। कैसे सक्सेस होगा आप लोग ही बताइए? जब ऊपर के नेता आपस में कैसे भी समझौता करके बेंजिन गेस्ट हाउस कांड भुला के समझौता किया, फिर भी माननीय मुलायम सिंह जी का केस वापस ले लिया कि चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तब जाके गठबंधन हुआ। ऊपर के नेता मिलके क्या करेंगे? जब आपका कैडर जो बेस है, यादव समाज का जो वोट है मेन, जो सपा को जाता है, अगर वही जब इतना उदंता मचाए रहेगा तो कौन साथ जुड़ेगा? यकीन मानिएगा, आप लोग को भले बुरा लगे, मुस्लिम समाज पे अब तक टिके हैं, नहीं तो यादव समाज 8% है, नहीं 12% ले लीजिए या आप बढ़ा लीजिए, आपके आंकड़े हैं। आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ भी आंकड़े दे सकते हैं। देखिए, कासगंज में अगर ये आपका परिवार होता तो क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आप परिवार अपना छोड़ के घर कहीं जा सकते हैं जहां आपका लगाव हो, आपका गांव हो, आपके लोग हो? इतना प्रताड़ित किया यादव समाज के लोगों ने, वहां घर में घुस घुस के लड़कियों को छेड़ते हैं। मतलब इसी में सम्मान है। बसपा का प्रतिनिधि मंडल गया, वहां सबसे मिला। इंजीनियर रामजी गौतम साहब बसपा के सांसद जी ने इसकी आवाज उठाई है। देखिए कार्रवाई होगी, होगी तो कायदे से होगी। फिर कहेंगे लोग कि SC ST लग गया। सोचिए, SC ST एक नहीं होता तब क्या होता? तब आप लोग तो कहीं जहां मन करता तहां घुस के मारते, बाजारों में खींच खींच के मारते। तो ये सब जब तक भाईचारा नहीं बनेगा, शिक्षा अब मिली है, पहले लोग अनपढ़ थे, ठीक है, जातिवाद हुआ, लेकिन अब से भी अगर नहीं सुधार करेंगे, आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं अखिलेश भैया फिर से आएंगे, ठीक है, सरकार बनाइए, कम से कम इतना तो कीजिए कि सपा बसपा फिर से अगर मिले, गठबंधन हो तो कुछ फायदा हो, सरकार बने, हमारे हक अधिकार मिले। जो आरक्षण हमारे खत्म किए जा रहे हैं, जहाँ देखिए वहां मन करे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो मन करे सो हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना। बीजेपी वाले तो खुद नहीं चाहते कि सपा बसपा कभी एक हो, इसीलिए कांसीराम साहब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन तोड़वाया गया, फिर अखिलेश यादव जी बहन जी का गठबंधन तोड़वाया गया। आप लोग भी वही चाहते हैं, कैसे काम होगा? ऐसे सरकार बनेगी, ऐसे हमारा समाज जो बहुजन समाज कहा जाता है ऐसे आगे बढ़ेगा? जब आपस में इतना लड़ते रहेंगे, इतना द्वेष रहेगा। यादव समाज की सच्चाई आप जाके देख लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो और मेरी बातों पर तर्क कीजिएगा कि अगर आपके गांव में अगर कहीं नाच वाच होता नहीं है, गांव में ऑर्केस्ट्रा होता है, डांस का प्रोग्राम होता है, अगर वहाँ कुछ हो जाए तो दलित समाज का अगर कोई युवा है तो वो आपके स्टेज पे नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर दलित समाज के दलित गांव में अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा नाच हो जाए तो आपके यादव समाज के लोग चढ़ के कुर्सी पे मार पिटैया करना शुरू कर देते हैं। इसी सब में दबंगई है यार, सत्ता बनाइए। इसी सब व्यवहारों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बढ़िया सा नैरेटिव फैलाया कि देखिए, दो दुश्मन मुझे हराने के लिए एक हो गए। और जो आपसी जो समाज में खाई बनी हुई है SC ST की और दलित का ये और यादव समाज की, जो खासकर यूपी में तो बवाल मचा दिए हैं, कहिए मत क्या कहा जाए। लेकिन अगर आप भी यादव समाज से हैं, अगर सुधार नहीं होगा, और माननीय अखिलेश यादव जी अगर आप फिर से पुनः वापसी करना चाहते हो, नहीं तो आप गठबंधन किसी से कर लीजिएगा, फिर से ओम प्रकाश राजभर जी को ले लीजिएगा, RLD को मिला लीजिएगा, ओवैसी साहब को लीजिए, किसी को ले लीजिएगा, आप 111 से 125 150 जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसी वजह से, यही मुख्य कारण है। गांव के लोग बताएंगे असली सच्चाई क्या है।
अगर आप लोग हमारी वीडियो से सहमत हो, अगर चाहते हो कि भाईचारा बने, तो इसको अपने अपने यादव समाज हो, चाहे जो भी किस समाज को, ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, सबको ये वीडियो जाना चाहिए। भाईचारा जरूरी, जब आपस में मिलजुल के रहेंगे तभी इस देश का भला होगा, इस समाज का भला होगा। जातिवाद, नफरत, इसको खत्म करने की जरूरत है। सभी लोग मिल के रहें। धन्यवाद। जय भीम। कमेंट जरूर कीजिएगा।